प्रलक्षित होते दिखते हैं। आप योगी आदित्यनाथ जी को देखिए, वो आज इस कालखंड के महापुरुष है, दिव्य पुरुष हैं। और देखिएगा, जब इस देश को बांग्लादेशी मुसलमान, भारत के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान, जिस कालखंड में देख लीजिएगा, सब आपके सामने, हम भी यहीं पर है, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, ये तीनों 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 जगह के जिहादी मिलके जब हिंदुओं को, काफिरों को मारने का षड्यंत्र करके हमला करेंगे, तो जो युग पुरुष इसका नेतृत्व करेगा, वो युग पुरुष आदित्य योगीनाथ होंगे। और वही युग पुरुष होंगे जो आज के अवतार हैं। हमें दिखता नहीं है, क्योंकि जब राम आए थे तब राम के बारे में कोई नहीं जानता था। जब कृष्ण ने अपना दिव्य रूप दिखाया, भगवान कृष्ण को, तो अर्जुन हतप्रभ रह गए। और अर्जुन ने क्या कहा? सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति अजानता महिमानाम तवेदम मया प्रमादा प्रणयेन वापी। हे कृष्ण, मैं तो तुम्हें एक अपना बड़े ही प्रेम से हे सखा, हे यादव कह के पुकारता था। मुझे ज्ञात नहीं था कि तुम स्वयं में भगवान हो, 6 गुणों के साथ इस धरती पर आपका प्रकट हुआ है। मैं तो आपको प्रेम से सखा और यादव कहता था। तब भी नहीं जानते थे लोग। अगर जानते तो दुर्योधन कभी कृष्ण की सेना नहीं मांगता, भगवान कृष्ण को स्वयं मांगता। अर्जुन को कहीं आभास था कि यही वो है जो इस महाभारत को नेतृत्व करेगा और यही मुझे विजय प्राप्ति मेरी सहायता करेगा। तो मुझे लगता है कि कल की अवतार को तो चलो 4 लाख वर्ष हैं, और जो जैसा लिखा हुआ पुस्तकों में, और वो श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में जन्म लेंगे। लेकिन आज के युगावतार जो हैं वो आदित्य योगीनाथ हो चुके हैं। मैं चाहता हूं इस देश के 100 करोड़ हिंदू अपनी जाति प्रथा, अपनी जाति भेदभाव छोड़ के केवल एक चीज पर अपना केंद्रित करे मन को, और ध्यान को, और शरीर को, और अपने श्रम को, वो आदित्य योगीनाथ की शक्ति बनने में। जिस दिन आप समस्त हिंदू आदित्य योगीनाथ की शक्ति बनेंगे, उस दिन आप देखोगे, आपको लगेगा कि वो अवतार यहां पर आ चुका है। तब आपको आभास होगा, जब उन शत्रुओं का, राक्षसों का, जिहादियों का, जो मानवता को, पशु पक्षियों को, दूसरों को इसलिए खत्म करना चाहते हैं क्योंकि वो किसी एक विचारधारा को नहीं मानते, जो पूरी तरह से विचारधारा 1400 वर्ष पहले आई और पूरी तरह से असत्य और झूठ पर आधारित है। उस विचारधारा को ना मानने वालों को मारा जाएगा। इस विचारधारा की लड़ाई आने वाले कल में बड़ी ही, बहुत ही भयंकर रूप लेगी। और उस भयंकर युद्ध का जो नेतृत्व करेगा, हम भी नेतृत्व करेंगे उसका, लेकिन जो महान नेतृत्व करेगा वो आदित्य योगीनाथ जी होंगे, और वही आज के युग पुरुष हैं। आचार्य जी, आपने बहुत अहम बात कही है मुख्यमंत्री के बारे में, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। ये बताइए कौन सी खास बातें हैं? देखिए, आपने बहुत गहन चर्चा की है इस विषय पे कि आपको उसमें उनमें कुछ ऐसा रूप दिखाई देता है, और जो बाद में अत्याचारों को कम करेंगे और यहाँ पर भारत का एक अच्छा नेतृत्व करेंगे। तो बताइए, दर्शक भी तमाम ये इंतजार कर रहे हैं। आपने बहुत अहम बात कही है इंडिया न्यूज के माध्यम से कि सीएम योगी में आपको कुछ ऐसे गुण दिखाई देंगे। तो कौन कौन से वो गुण हैं जिससे आप दर्शकों को ये बात बताना चाहेंगे, आचार्य जी? देखिए, इस देश का पहला मुख्यमंत्री जो भगवा धारण करके मुख्यमंत्री की शपथ ले रहा है जी, ये अपने आप में ही लक्षण है। और हमारे महाराज जी भी मेरी बात से समर्थन देंगे मुझे, कि एक ऐसा व्यक्ति जो भगवा धारण करके मुख्यमंत्री का शपथ ले रहा है जी, उस विधर्मी राज्य में, उस विधर्मी मुख्यमंत्री नेताओं के बीच में, जो नमाज होते समय मंदिर की घंटियां पकड़ने के लिए सिपाही लगा देते थे जी, कहीं इन जिहादियों के नमाज में दखल ना हो जाए, वहां पर एक आता है ऐसा महापुरुष जो भगवा पहन के, और देखिएगा आने वाले कालखंड में एक ऐसा ऐतिहासिक महापुरुष जो भगवा धारण करते ही प्रधानमंत्री की शपथ भी लेगा, भगवा पहन के। ये अपने आप में बहुत बड़ी है। भगवा क्या है? भगवा उस सूर्य प्रकाश का, उस सूर्य देवता का रंग है वो भगवा, जो आदित्य योगीनाथ पहन के उसको इस देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। और एक व्यक्ति, छोटे छोटे पद के विधायक, अरे बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियों में घूमते, एक छोटा सा टटपूंजिया विधायक भी, और उसके पास क्या है? बहन देखिए, उत्तराखंड में चाय की दुकान लगाती है। जी जी, वो सादगी का प्रतिमामान है, सादगी का प्रतीक है वो व्यक्ति, और केवल हथियार लेके चलता है और कहता है कि जो हिंदुत्व की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। और आदित्य योगीनाथ, देखो आप, 4 करोड़ जिहादी जिस राज्य में रहते हो, उस समय की कमी रहते हुए आचार्य जी, आपको और महाराज कल्कीराम जी को मैं यही रोकना चाहूंगी। आप दोनों का